नमस्कार साथियों, आपका जो सेंटअप परीक्षा होने वाला है 2025 में 20 नवंबर को साइंस का जो सेंटअप परीक्षा होने वाला है उसके लिए हम वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। यानी विज्ञान का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 10 के छात्र हैं, इस वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखेंगे। इसमें वही क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट बोर्ड में पूछेगा, यानी जो सेंटअप एग्जाम में पूछेगा 20 तारीख को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। और एक बात और, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे। तो आंसर लगाइए पहला क्वेश्चन का कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। देखिए बाबू, यह आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखेंगे। तो एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी 20 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेंस की क्षमता 4 डायऑप्टर है तो यह होगा। तो देखिए, अगर लेंस की क्षमता 4 डायऑप्टर है तो यह 25 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस का जो यह धनात्मक में होता है। तो 25 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखेंगे। जो बता रहे हैं क्वेश्चन बाबू, उसको चुपचाप आपको याद कर लेना है, क्योंकि यही हूबहू क्वेश्चन लड़ने वाला है। तीसरा कैंसर दीजिए कि एक कूलाम्ब तुल्य है। तो एक कूलाम्ब तुल्य है कितना, किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड के तुल्य होता है कि इंटू सारे बच्चे एक कूलाम जो होता है 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 4 के आंसर देंगे। कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रेषित प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो याद रख लेंगे, उसकी जो दिशा हो जाएगी ऊपरी मुखी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊपरी मुखी हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन करें कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद कर लेंगे, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसको ध्यान रखेंगे। और यह सब पेपर वायरल हो गया बाबू, ये सब उसी में का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए 6वां के आंसर दीजिए कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। कितना है बाबू? 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यानी जो हमारे घरों में विद्युत धारा आती है तो कितना वाला आती है? 50 हर्ट्ज वाली विद्युत धारा आती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पानी का अपवर्तनांक होता है। तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। कितना होता है? 1.33 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे कि यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो याद कर लेंगे बाबू, उसमें जो आवेश होगा 4320 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा। ऑप्शन सी आपको ध्यान में रखना है। ये जितना बता रहे हैं बाबू, मान को आपको याद करके एग्जाम देने जाना है। चलिए 9 का आंसर दीजिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। कितना होती है? अनंत होती है। और एक बात को ध्यान रखेंगे बाबू, क्योंकि आज शाम 6:30 बजे साइंस और सोशल साइंस का लाइव लेकर आने वाला है, जिसमें बहुत सारे वायरल क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शाम को आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और अभी भी जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू, वो लाइक कर देंगे। जिनकी भी तैयारी नहीं हो पाई है वो बाबू जरूर लाइव में जुड़ेंगे, उनका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। चलिए 10 का आंसर दीजिए कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है बनता है, तो याद रखिए 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन से। यानी प्राथमिक इंद्रधनुष जो बनता है 2 बार अपवर्तन से बनता है और 1 बार परावर्तन से बनता है। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 के आंसर दीजिए। करे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो एक देखिए, जो बाबू विद्युत धारा उत्पन्न करती है उस युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर यानी जनित्र कहते हैं, मोटर कहते हैं, डायनेमो कहते हैं, कि सभी कहते हैं? देखिए, जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं उसे जनित्र कहते हैं। यानी आप लोग शादी ब्याह में जनरेटर देखे होंगे, वैसा ही होता है जनित्र। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
चलिए 12 का आंसर दीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है क्या हो जाएगा, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम होता है, प्रतिरोध खाली पूछेगा तो ओम लगाएंगे, और प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर लगाएंगे, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए 13 का आंसर दीजिए कि लेंस के किस फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। तो लेंस के किस फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं, तो याद कर लेंगे द्वितीय मुख्य फोकस को। कौन, तो द्वितीय मुख्य फोकस को लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखेंगे। जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बाबू, ये सब आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। 14 का आंसर दीजिए कि सौर पैनल का एक प्रारूपी सेल कितना विद्युत उत्पन्न कर सकता है। तो सौर पैनल का एक प्रारूपी सेल जो है कितना विद्युत उत्पन्न कर सकता है, तो याद कर लेंगे 14 का जो हो जाएगा 0.7 वाट विद्युत यानी विद्युत उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का आंसर दीजिए, करें कि सौर कुकर का अंदर का तापमान कितना हो सकता है। तो सौर कुकर का अंदर का जो तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए बाबू, हम आपको बोले हैं जो बच्चे कमज़ोर हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी 2026 एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, और जो एग्जाम होने वाला है सेंटर परीक्षा आपका साइंस और सोशल साइंस का, उसका भी तैयारी हो जाएगी। तो बताइए कि द्विक परिवर्तक युक्त जनित्र से कौन सी धारा उत्पन्न होती है। तो द्विक परिवर्तन युक्त जनित्र से कौन सी धारा उत्पन्न होती है। तो 16 का आंसर याद रखेंगे डीसी करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और आपसे पूछेगा कि बैटरी में कौन सा करंट होता है, तो डीसी करंट होता है, ध्यान रखेंगे। और जो हमारे घरों में धारा प्रवाहित होती है वह एसी यानी अल्टरनेट करंट होता है, इसको आपको याद कर लेना है। 17 का आंसर दीजिए कि 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 मीटर कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया जो कार्य हो जाएगा बाबू, 17 का आंसर याद रखेंगे क्या हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 जूल कार्य किया जाएगा। कितना जूल, 1 जूल कार्य होगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कि बाईफोकल लेंस में होता है, क्या आंसर हो जाएगा। बाईफोकल लेंस में क्या होता है, तो ऊपर अवतल नीचे उत्तल। बाईफोकल लेंस जो होता है उसमें ऊपर में अवतल लेंस लगा रहता है और नीचे में उत्तल लेंस लगा रहता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को माना गया है। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को क्या माना गया है, तरंग माना गया है, कणिका माना गया है कि दोनों माना गया है। देखिए क्वांटम सिद्धांत कहता है कि जो प्रकाश है वह तरंग भी है और कणिका भी है, यानी तरंग ऐसे ऐसे चलता है और कण भी ऐसे ऐसे, तो दोनों माना है। चलिए 20 का आंसर दीजिए कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर है, तो याद रखेंगे नाभिकीय विखंडन पर है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन, इसको ध्यान रखेंगे। तो जो बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए सूर्य जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। चलिए 21 का आंसर दीजिए, करे कि ओम यानी आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या हो जाएगा, आर ओम यानी आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 21 का आंसर याद रखेंगे बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन करें कि निम्न में कौन प्राथमिक रंग है। तो इसमें प्राथमिक जो रंग आता है कौन आता है, तो 22 के आंसर याद रखेंगे, लाल आता है, हरा आता है, नीला आता है, यानी ऑप्शन ए आता है, लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 23 क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ चाल का उदाहरण है। तो सर्वश्रेष्ठ चाल का जो उदाहरण हो जाएगा, तांबा हो जाएगा कि सोना, दोनों में से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा, तो चांदी हो जाएगा, क्योंकि चालक का जो है सबसे अधिक अच्छा चालक है जो चांदी है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 24 का आंसर दीजिए कि निर्देशक परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशक परिपाटी में सभी दूरियां जो होती है ध्रुव से नापी जाती है। किससे, ध्रुव से नापी जाती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 1 HP बराबर होता है, वायरल क्वेश्चन है जो कि कल आपके एग्जाम में रहेगा। तो 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट, कितना होता है, 746 वाट होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए वो 25 क्वेश्चन तक कर लिया है, लेकिन आपका जो शाम को 6:30 बजे है
हम लोग वायरल क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, तो इसलिए आज शाम 6:30 बजे भी लाइव जरूर ज्वाइन होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो कौन कौन बच्चे ज्वाइन होंगे एक बार कमेंट करिए। और देखिए बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा। और जो कमज़ोर बच्चे हैं बाबू, वो जरूर ज्वाइन होंगे जिनका अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा नहीं हो जाएगा। और अभी तक जो लाइक नहीं किया बाबू, एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।